ओके तो पार्ट वन में हमने देख लिया था कि कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम हम कौन कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा था कि डॉस है, विंडोज है, ठीक है, लिनक्स यूनिक्स है, उसके अलावा जो है मैक है, मैकिनटॉश है, ठीक है। तो पहली टाइप जो पहला कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, या यू कैन से कि पहला कॉमनली यूज इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम या इंटरफेस है जो, उसको हम वो है आपका डॉस, ठीक है। डॉस स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका डॉस जो है वो आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये कब बना था? इट वाज डेवलप्ड इन 1970s व्हेन माइक्रो कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड। आपके पास जो डॉस है वो आपका तब बना था जब आपका माइक्रो कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था। इट वाज डेवलप्ड इन 1970s व्हेन माइक्रो कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब जब माइक्रो कंप्यूटर आया था उस टाइम पे आपका डॉस बना था, डेवलप हुआ था। इट वाज कॉल्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज the entire operating system was stored on a single floppy disk. It has text based user interface which is also known as command line interface, ठीक है। ये सारी चीजें हमने बहुत ही डिटेल में 9th में देखी, फर्स्ट ईयर में देखी, ठीक है। तो ये सारी सारी चीजें वही हैं आपके पास, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ये सारी वही चीजें हैं जो हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सो आपके पास ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक फ्लॉपी डिस्क पे आपका इंस्टॉल होता है, ठीक है। जैसे आजकल आपकी विंडोज की सीडी डीवीडी आती है ना, वैसे आपके पास एक पूरी फ्लॉपी डिस्क होती थी जिसके आपके पास जिसका आपके जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता था, इंस्टॉल्ड होता था। इट हैड टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस व्हिच इज आल्सो नोन एज कमांड लाइन इंटरफेस। इस लाइन से मुराद ये है कि आपके पास जो इसका इंटरफेस होता था वो ग्राफिकल नहीं होता था। ग्राफिकल से ये मुराद है कि उसमें आइकन्स, बटन्स वगैरह, मेन्यूज, पॉइंटर्स वगैरह नहीं होते थे। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास टेक्स्ट लिखा जाता था या आपके पास टेक्स्ट डिस्प्ले होता था, और उस इंटरफेस को हम क्या कहते हैं? कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। सो आपका टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, आपका टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस होता है जिसको हम कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। एंड द यूजर हैड टू टाइप कमांड्स टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर, ठीक है। आपका जो कंप्यूटर, आपका जो यूजर है उसको आपकी कमांड्स लिखनी पड़ती हैं, रिटन कमांड्स लिखनी पड़ती हैं अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। ओके, सो कुछ डॉस कमांड्स आपके पास सामने गिवन है। आपके पास डॉस रीनेम है, ठीक है, आपकी फाइल रीनेम होगी। सीडी है, चेंज डायरेक्टरी की कमांड है। आपके पास जो है जो भी फोल्डर है आपके विंडोज में उसको चेंज करने के लिए जो कमांड इस्तेमाल होती है। dir जो है आपकी डायरेक्टरीज, जितनी भी फाइल्स बनी हुई है, फोल्डर्स बने हुए हैं, उनको डिस्प्ले करने के लिए जो कमांड इस्तेमाल होती है उसको आप dir कहते हैं, डिलीट कहते हैं। डिलीट की कमांड है डेल की, टू डिलीट वन और मोर फाइल्स। आपके डॉस में अगर आपने कोई चीज डिलीट करनी है तो आप डेल इस्तेमाल करते हैं। कॉपी की कमांड है, आपने कॉपी की है जो फाइल्स है आपने कॉपी करनी है एक ड्राइव डायरेक्टरी से दूसरी ड्राइव डायरेक्टरी में, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मेट की कमांड है। फॉर्मेट की कमांड में क्या हो रहा है कि आपके पास फॉर्मेट कर रहे होते हैं, अपनी डिस्क को फॉर्मेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मेट से आपको मुराद ये है ना कि फॉर्मेट से हमें पता है कि हम डाटा फॉर्मेट कर देते हैं, लाइक पूरी की पूरी आप यूएसबी जैसे फॉर्मेट करते हैं। तो फॉर्मेट करने के लिए, डाटा को फॉर्मेट रिमूव करने के लिए जो कमांड इस्तेमाल होती है, कोई भी डाटा रिमूव करने के लिए, दैट इज योर फॉर्मेट कमांड, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि डॉस जो था बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस था, ठीक है। टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस से मुराद ये है कि आपके पास कोई मेन्यूज, ग्राफिक आइकन्स, बटन्स वगैरह नहीं थे जिन पे आप क्लिक करके अपना कोई टास्क परफॉर्म कर सके, बल्कि आपके पास हर एक चीज रिटन फॉर्म में आपको करनी पड़ती थी। जैसे कि आपके पास आपने फॉर एग्जांपल कुछ भी उसको करना है, आपने कोई भी कमांड देनी है अपने कंप्यूटर को, तो आपने उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन टाइप करनी है, और दैट विल बी शॉर्ट इंस्ट्रक्शन, जैसे रीनेम है, सीडी है, डी है, डिलीट है, कॉपी है, फॉर्मेट है, ठीक है। आप एक वर्ड की या एक नमूने की कमांड देते थे और वो उससे टास्क परफॉर्म होता था। नाउ अच्छा, ये तो चले सिंपल हो गया, आप कह सकते हैं कि चले सिंपल हो गया इस्तेमाल करने में। सिंपल इन सेंस के आपके पास जो है इंटरफेस को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता था, बहुत सारी चीजें नहीं होती थी जिसमें मतलब बहुत सारा क्राउडेड नहीं होता था आपका पूरा पूरा इंटरफेस। बट डिसएडवांटेज क्या था इसका? कि डिसएडवांटेज में आप देखें कि इसमें आपको हर एक चीज टेक्स्ट बेस्ड लिखनी पड़ती, ठीक है। मीन्स के आपको हर एक चीज के लिए कमांड लिखनी पड़ती, प्लस यू हैव टू मेमोराइज ऑल दोज कमांड्स। आपको उन कमांड्स का सिंटेक्स भी याद करना है कि जो कमांड लिखनी है वो किस फॉर्मेट में लिखनी है, किस फॉर्म में लिखनी है। उसके अलावा उन कमांड्स को याद भी करना है कि आपके पास कौन से ऑपरेशन के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो डॉस का एक ये नुकसान था कि आपको हर एक कमांड को आपको याद करना पड़ता था, उसका सिंटेक्स याद करना पड़ता था कि हर एक कमांड जो है वो किस तरह से कंप्यूटर परफॉर्म करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा डॉस का इंटरफेस जो है देख लेते हैं। The user had to learn the basic commands to operate the computer effectively. DOS was not user friendly operating system. Commands were difficult to learn. ये चीज हमने अभी डिस्कस की कि यूजर फ्रेंडली नहीं था। ऑब्वियसली दैट वाज अ ब्लैक स्क्रीन, पूरी की पूरी एक ब्लैक स्क्रीन आपके पास आ जाती है और हर एक चीज टेक्स्ट की फॉर्म में होती थी। तो उन कमांड्स को फिर याद करना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनको मेमोराइज करना, ठीक है,
तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था कंप्यूटर यूजर्स के लिए, ऑब्वियसली कि आपके पास ये यूजर फ्रेंडली नहीं था बिल्कुल। आपको पता है कि जो चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब कि यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ कलर स्कीम्स, और आपके पास जो चीज़ मतलब जिसकी अपेरेंटली जो बहुत ज़्यादा जो होती है स्कीमेटिक होती है या जो प्रेजेंटेबल होती है जो चीज़, उसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू ऐसे यूज़र इंटरफेस की जो थोड़ा सा आपके पास बिल्कुल सेम कलर ब्लैक कलर में है और उसके ऊपर कोई भी मेन्यू आइकन्स वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई साइंस नहीं है, ठीक है। सो इसलिए इसको कहते हैं कि ये आपका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस नहीं था, क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा जो है फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं था इसका, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इसकी कमांड्स को याद करना मुश्किल था, उनको मेमोराइज करना, उनका सिंटेक्स लिखना थोड़ा सा मुश्किल था। DOS had been usually used successfully on microcomputers for many years, but it was replaced by a more user-friendly operating system called Windows in early 1990s, ठीक है। आपका तकरीबन पहले तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा DOS, माइक्रो कंप्यूटर्स पे भी आपका DOS इस्तेमाल होता रहा, लेकिन फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई फिर आपके पास एक ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस आ गया था, जिसको हम क्या कहते हैं, विंडोज़ कहते हैं, और वो आपका आया था अर्ली 1990s में, ठीक है। अच्छा, ये जो DOS का इंटरफेस है दैट इज क्वाइट सिमिलर टू दी इंटरफेस ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। अगर आपने CMD टाइप करें ना अपने सर्च बार में, जैसे विंडो 8 या विंडो 10 के सर्च बार में, विंडो 7 की इवन सर्च बार में आप CMD टाइप करें ना, तो CMD के थ्रू आपके पास एक ऐसा ब्लैक सी स्क्रीन आ जाती है कि जिसके ऊपर जो दैट इज वेरी सिमिलर, दैट इज जस्ट लाइक योर DOS, ठीक है। बिल्कुल DOS की तरह है और बहुत ज्यादा सिमिलर है आपके DOS से। तो वो ब्लैक स्क्रीन है, उसमें भी सब कुछ आपका आजकल तो खैर CMD कमांड प्रॉम्प्ट जो है आपके पास इंटरनल हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जो आपकी इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे मेमोरी डंप करनी है आपने, मेमोरी में कुछ आपने IP एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, DNS सर्वर की कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो इस तरह के जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के जो मामलात हैं सारे वो आपका देख रहा होता है आपका CMD कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। बट इट्स इंटरफेस इज वेरी सिमिलर टू DOS, बिल्कुल आपके उसका DOS पूरा का पूरा जो सॉरी इंटरफेस है वो पूरा पूरा DOS की तरह है, DOS बिल्कुल सेम था जैसे आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट यूजर फ्रेंडली, अगेन आपको पता होना चाहिए अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट भी इस्तेमाल करना है तो अगेन आपको पता होना चाहिए कि कमांड प्रॉम्प्ट में IP एड्रेस के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल हुई। फॉर एग्जांपल अगर आप IP config की कमांड इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास सारा का सारा IP कॉन्फ़िगरेशन का डाटा आ जाता है कि आपका कौन सा DNS सर्वर है, आपके जो आपका सिस्टम है लैपटॉप उसमें कौन कौन सा आपने IP एड्रेस आप इस्तेमाल करें, गेटवे कौन सा है, तो सारी सारी डिटेल्स आपके पास आ जाती है। नेक्स्ट आपके पास हमने बात की कि आपके DOS को दैट वाज नॉट वेरी यूजर फ्रेंडली, उसको आपके एक और सिस्टम ने रिप्लेस कर दिया, एक और ऑपरेटिंग सिस्टम ने रिप्लेस कर दिया जिसको हम क्या कहते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, इस टर्म से यू ऑल आर वेरी फेमिलियर विद दिस टर्म दैट व्हाट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज एंड हाउ यू कैन ऑपरेट द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज वेरी यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड दैट इज most commonly used in these days. This operating system is commonly used in days on your laptops and PCs, ठीक है। आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत कॉमनली इस्तेमाल हो रहा है हर जगह पे और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ऑन योर माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन डेवलप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मिड 1980s। आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है उसने आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंट्रोड्यूस कराया, डेवलप कराया मिड 1980s में, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस व्हिच इज यूजर फ्रेंडली, द यूजर डज नॉट हैव टू मेमोराइज कमांड लाइक DOS, ठीक है। अब जो आपने देखा कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें क्या हुआ कि आपके पास एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया, मींस के जिसमें ग्राफिक्स आ गई, मेन्यूज आ गए, आइकन्स आ गए, बटन्स आ गए, एंड दैट इज वेरी यूजर फ्रेंडली एज कम्पेयर टू DOS, ठीक है। Obviously, when there is no need to write commands for all your tasks or processes, then that become very easy to perform different operations on your computer, ठीक है। जब आपके पास एक कमांड लिखने की जरूरत ही खत्म हो गई, जब आपको जरूरत ही नहीं है कमांड्स को याद करने की, लिखने की, that automatically if you do comparison then you can see that Windows operating is more easy to operate as compared to DOS operating system, ठीक है। सो आपके पास आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपके पास क्या आ गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया, ठीक है। यूजर्स को कमांड को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आप अपने कंप्यूटर को कमांड देते हैं, किस तरह से देते हैं, थ्रू डिफरेंट मेन्यूज, आइकन्स, बटन्स, ठीक है। और दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन पीसीज एंड लैपटॉप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसके बहुत सारे वर्जन जो है वर्जन रिलीज किए हैं। आपके पास मोस्ट कॉमनली यूज है, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास विंडो XP थी, विंडो विस्टा थी, विंडो जो है विंडो 7 थी, अब आपके पास विंडो 8.1 आई, फिर आपके पास विंडो 10 आ गई, एंड नाउ वी ऑल नो दैट विंडो 10 हैज like fluently coming
fixes and updates, and that will remain, and the window 10 will remain constant, ठीक है। आपकी window 10 आपकी constantly इस्तेमाल हो रही है, उसमें जितने different bugs जो भी bugs आते हैं, updates आते हैं, fixes आते हैं, वो window 10 के अंदर ही आ रहे हैं अभी तक। इसके बाद कोई और वर्जन आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं आया। आपके पास जो कॉमनली यूज्ड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आजकल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। हर सारे पीसीज पे, आपके पास कंप्यूटर्स पे, सब पे इस्तेमाल हो रहा है। इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, ठीक है। आपके पास इसने विंडोज ने जो है ना आपकी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को, यूजर इंटरफेस के इस्तेमाल को और ज़्यादा इन्हांस किया है और अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया है कि आप अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पॉपुलर वर्जन कौन कौन से हैं आपके पास जो पहले आते रहे? विंडो 95 है, मिलीनियम है, विस्टा थी, 98 है, एक्सपी है। ये सारे पुराने वर्जन जो आपके आजकल भी इस्तेमाल होते हैं लेकिन बहुत ऑब्सलीट हो चुके हैं, बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आजकल जो आपके पास लेटेस्ट इस्तेमाल हो रहा है, विंडो 7 इस्तेमाल हो रहा है, विंडो 8.1 इस्तेमाल हो रही है और विंडो 10 इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, दिस इज द इंटरफेस ऑफ योर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप इसमें देखें तो दैट इज वेरी यूजर फ्रेंडली। यू हैव डिफरेंट मेन्यूज, आपके पास डिफरेंट आइकन्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास सारे के सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट आपके पास एक्सेस है, डिफरेंट डायरेक्टरी मैनेजमेंट की एक्सेस है, डॉक्यूमेंट्स की सेटिंग्स हैं, आपके पास टूल्स हैं डिफरेंट, ठीक है। आगे डिफरेंट ये सारे ऑप्शंस जो हैं दीज आर इन द फॉर्म ऑफ मेन्यूज और बटन्स, ठीक है। ये सारे आपके पास ये जो आपका इंटरफेस है बेसिकली, ये आपका जो पूरा इंटरफेस आपको सामने नजर आ रहा है, दिस इंटरफेस इज बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहाँ पे ग्राफिक्स हैं, मेन्यूज हैं, आइकन्स हैं, बटन्स हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या है आपका, दीज आर दी पार्ट ऑफ योर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का पूरा पार्ट है ये, ठीक है। और इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा आसान हो गया है किसी भी चीज को एक्सेस करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू ओपन एनी डॉक्यूमेंट, देयर इज नो नीड टू राइट द कमांड, या इफ आई वॉन्ट टू कॉपी वन फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, सो आई डोंट नीड टू राइट द कॉपी कमांड जस्ट लाइक वी वर डूइंग इन डॉस। तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप मैं सिंपल क्या करूंगी, आई विल क्लिक ऑन दी फाइल एक्सप्लोरर, मैं उस पर क्लिक करूंगी और उस पर जाने के बाद अपना जो भी आप मेरा रिक्वायर्ड फोल्डर है उसको डायरेक्टली को जाके ओपन, मतलब एक पाथ फॉलो। फॉर एग्जांपल, if your file is located in the documents, then I will go to file explorer and then I will open documents and I will copy that file from that location to another location. I can easily copy that into C drive, E drive, D drive, F drive, ठीक है। जो भी आपने पार्टीशनिंग की हुई है अपनी कंप्यूटर की, तो मैं कहीं पे भी आराम से कॉपी कर सकती हूँ। देयर इज नो नीड टू राइट एनी कमांड टू कॉपी योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक क्लिक का काम है, आप उसको राइट क्लिक कर लें, आप उसको एक शॉर्टकट इस्तेमाल करें, कंट्रोल C कर लें एंड देन जाके आप कंट्रोल V करके उसको पेस्ट कर दें किसी और लोकेशन में, ठीक है। कोई ऐसी कमांड लिखने की जरूरत नहीं है कि आप उसको कॉपी लिखें, पेस्ट लिखें, कोई ऐसी कमांड टाइप करें और जब जाके आपका फंक्शन परफॉर्म हो। So that is the major difference between your DOS operating system and Windows operating system. उसके बाद आपके पास मैकिंटॉश है। मैकिंटॉश की बात करते हैं तो बेसिकली दिस इज दी ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर दी सीरीज ऑफ पोटैटो इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। एप्पल के लिए बनाया गया था ये आपकी इनकॉर्पोरेशन, जो आपकी डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दैट वाज पोटैटो इनकॉर्पोरेशन, जिसमें इसने बनाया था एप्पल कंप्यूटर्स के लिए, ठीक है। इसका लेटेस्ट वर्जन OS X है। वी ऑल आर फैमिलियर कि आपका जो विंडोज जो आपका लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अब तक था, इनफैक्ट अब तो इसकी अपडेट आ गई है, तो अब तक जो था वो था OS X था, ठीक है। और दैट वाज द 10th मेजर रिलीज ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मैक इज, वी ऑल नो दैट इज वेरी सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इट literally performs or operates perfectly without the flaws or minimum, you can say it is flawless, but it has very minimum flaws as compared to Windows operating system, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी ब्रीचेस नहीं होते या बहुत इनफैक्ट ना होने के बराबर होते हैं, लूप होल्स नहीं है। Mac computers of high quality but more expensive than IBM compatible computers. A large variety of application software is easily available for Windows operating system, whereas OS X has very limited application software. The OS X is not a widely used operating system like the Windows, ठीक है। हमें पता है कि बहुत एक्सपेंसिव है, इसके सॉफ्टवेयर आपको somehow परचेज करने पड़ते हैं, अनकम्पेटेबल भी नहीं होता है बाकी डिवाइसेस के साथ, बट स्टिल इट हैज नो सिक्योरिटी ब्रीचेज और इसमें फ्लॉज भी बहुत कम है। इसकी स्पीड पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है इसकी। दैट इज दी हाई क्वालिटी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसका पूरा इंटरफेस है, ठीक है। आपका पूरा इंटरफेस है जिसमें आपके पास जो भी आप डाटा जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, ये पूरा का पूरा आपका मैक OS का इंटरफेस है। आपकी मैक बुक्स या जो मैक बुक्स होती हैं, आपकी जो लैपटॉप्स हैं बेसिकली एप्पल के जो नोटबुक्स हैं, उसका ये पूरा इंटरफेस है। उसके बाद आपके पास यूनिक्स है, जो डेनिस रिची था उसने डेवलप किया था यूनिक्स को, ठीक है, बेल लेबोरेटरीज में, और ये C लैंग्वेज में डेवलप हुआ है, ठीक है। और इसको अच्छा
यूनिक्स का ये फायदा है कि इसमें सिक्योरिटी अटैक्स नहीं होते और ये आपके मिनी कंप्यूटर्स पे और सॉरी माइक्रो कंप्यूटर्स पे और मेन फ्रेम्स पे इस्तेमाल होता है और दिस इज वेरी लेस पॉपुलर।